जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी, आप त्रिमंत्र फॉलो कीजिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उबसायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी, आपका सवाल। जी, वो एक पद का पूछना है। आप शेयर कर सकते हैं? मैं शेयर करूं? हाँ, आप आप कीजिए ना सर। परमिशन दे सकते हो? डिक्शनरी है, डिक्शनरी हमारे पास। हाँ जी। हाँ, वो नहीं कोई शब्द में क्या है, फिर वो डिक्शनरी रिफर करनी पड़ती है ना। हाँ, वो मैंने वैसे देखे हैं डिक्शनरी में मीनिंग, वो मैं आपको बता दूंगा फिर। हाँ 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 हाँ। भी मैं देख सकते हैं। आप शेयर करने की परमिशन दे दीजिए एक बार मुझे। हाँ हाँ, दिया है परमिशन। अच्छा, ठीक है। ये पद है लाख नी मोड़ी तोड़ी सीडी 10। तो इसमें जो है ये इसमें ये है ना, इसमें एक लाइन आती है, एक मिनट बता। हाँ, क्या आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, वो सेंटेंस बताओ कौन सा बोल रहे हैं। एक मिनट। ये चार खूने चौकी छता अंतना ओडे चोटला लावे निंदा जेर रे काया डंडे चोरो रे। हाँ ये हाँ, ये जो पूछा था तो ये बता रहे हैं कि इसमें कि ये वैसे मतलब ये चेतावनी देते हैं घर में कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन फिर भी हाँ वो अंदर जो है वो भी गुप्त रूप से जो है वो निंदा करते हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ निंदा पे बड़ा पद है। और इसमें ये लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा मेरे को सही से समझ नहीं आता। हाँ, काया दंड चोरो रे। ચોરો રે કાયા દંડે। હવે જે આ અંદર ચાર જે ચોર बैठा છે, मतलब अंदर जो चार चोर बैठे हुए हैं, वो काया को ऐसा दंड दिलवाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उसका अंत कैसा होता है, क्या होता है। जो अंदर जो चार अपने अंतस्करण में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बैठे हैं, बरोबर, वो अंदर की ओड़ी में बैठे, अंदर मना अंतस्करण में, तो वो उसका काम क्या होता है कि बस आखा दिन निंदा जहर उसी में ही पड़े रहते हैं। पर वो सब करने के बाद उसका दंड कैसा आता है, पूरी काया में दंड आता है। काया यानी शरीर, ये जो जो पूरा शरीर है, जो अंत एंड तक वो इतनी मार खिलाता है, इतनी मार खिलाता है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से इतना दंड होता है। तो ये पूरे काया के दंड आते हैं, क्योंकि हमको जब हम चोर किसको बोल रहे हैं यहाँ? डंडे चोर हो रहे हैं। चोरों जो अभी है अंदर नहीं बोलते कि अंदर सब चोर बैठे हैं, जो अच्छा, कैसे चोर चोर बैठे हैं कि वो अपने को लालच कराएगा, फिर अपने को धार्या प्रमाणिक कराएगा कि जैसे मैं होता हूँ ये ऐसा होना चाहिए, फिर वो अहंकार खड़ा करेगा। मतलब ये अंदर जात जात के लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ये सब चोरे बैठे हुए हैं, जो अपने को अंतस्करण में से बाहर निकलने नहीं देते, अपने मोक्ष मार्ग पे लाने नहीं देते, और हमको ऑल द टाइम मार खिलाते हैं।
तो ये जो सब चोर है, जब तक दादा क्या बोलते हैं कि चोरों को जब तक आप पकड़ोगे नहीं और उनको घर में से बाहर निकालोगे नहीं, तो उनका क्या हालत होएगा? वो घर बैठे बैठे मजबूत होते जाएंगे और ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि निकलने का नाम नहीं तो वो लेंगे। काया को जो है नेगेटिव असर कैसे पड़ता है उनके कारण? हाँ, अभी अभी काया का असर होता है ना, मतलब कुछ भी गलत किया हो, समझो लास्ट बर्थ में हमने कुछ गलत किया हो, तो उसका फल कैसे आता है कि इस बर्थ में कोई ना कोई काया की तकलीफ आती है। जैसे दादा भगवान थे, तो दादा भगवान ऐसे खुद परमात्मा थे, तो भी उन्होंने क्या बोला, जिस दिन वो सुबह को हमको सबको बोल सकते थे कि आप ये खिड़की खोल दो या खिड़की बंद कर दो, ठंड लग रही है, तो वो खुद उठे और उधर खिड़की के तरफ गए तो गिर गए। तो दादा ने जब वो सब गिर गए, उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, तो फिर पूरा फ्रैक्चर हो गया। तो दादाजी ने एंड में क्या बोला कि मुझे पता चला कि पीछे से किसी ने धक्का दिया। अभी वो धक्का दिया कैसा, वो काया का फल आया ना, काया को दंड मिला ना। वो काया को दंड कैसा मिला कि 6 महीने तक वो बिस्तरे से उठ नहीं पाए थे, वो पूरा पट्टा बंधा हुआ था। तो आप ऐसी कल्पना करो कि हम सब महात्माओं को कितने सारे काया के दंड मिलते हैं, कुछ कुछ दोष भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी उसको काया का दंड मिलता है। मतलब जात जात के दंड, कभी कभी कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, कभी कभी ऐसा आदमी का एक्सीडेंट में पैर कट जाएगा, तो ये सब कितने सारे दंड मिलते हैं शरीर के। मतलब ये आदि आदि व्याधि उपाधि, ये दंड होते हैं ना, आदि व्याधि हाँ, उपाधि। आदि व्याधि उपाधि, वो तो वो अंदर के दंड, और ये काया के दंड भी अनगिनत होते हैं। वो उपाधि उपाधि काया का दंड होता है ना, उस पे जो हाँ हाँ, जो बाहर से आती है उपाधि, हाँ हाँ हाँ, हाँ। उपाधि का दंड, हाँ। तो ये दंड तो कोई किसी को छोड़ता ही नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो वो निंदा निंदा इसमें निंदा करने से भी जो है काया पे दंड आता है, ऐसा हाँ ऐसा होता हाँ, किसी का निंदा है? किया, किसी का क्या किया। पर दादाजी एक बहुत अच्छी साइंस खुली की थी कि लास्ट बर्थ में सपोज कुछ भी ऊंधा किया हो, तो वो सेम तरीके से फल नहीं मिलता है, उसका ऊंधे तरीके से दूसरे किसी सरकमस्टेंसेस से, दूसरे किसी हिसाब से फल मिल जाता है। फिर काया का भी फल मिलेगा, या किसी को मानसिक भी दुख आ जाएगा, मतलब अलग अलग टाइप का उसका रिजल्ट आता है। कभी 1 to 1 नहीं होता है। ये दादा से हमने बहुत बार पूछा कि दादाजी ये कैसा है, कि भाई ये लास्ट जन्म में मैंने पीछे पीछे से किसी को धक्का दिया होगा, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो फिर इस जन्म में उसने मुझे धक्का दिया और मेरा फ्रैक्चर हुआ, ऐसा होता है? तो बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, 1 to 1 नहीं होता है। वो साइंटिफिक सर्कल एविडेंस से होके उसको किसी भी हिसाब से दंड मिलता है कि तुमने ऐसा किया, उसका दंड ऐसा, उसका कुछ इक्वली बैलेंस होता होगा साइंटिफिकली, तो वो ऐसा आके अलग अलग रूप से दंड मिलता है। जितना जितना दूसरे को दुख की भावना किया, उतने आपको दुख की भावना भुगतनी पड़ेगी, ऐसा हाँ, होता फिर वो किस फॉर्म में आएगा, कैसे संजोग लेके आएगा, वो कहाँ से वाइफ से दुख आएगा या किसी दोस्तार से दुख आएगा, मतलब वो व्यवस्थित शक्ति क्या करती है, किसी न किसी को निमित्त बनाती है कि जाके इनका हिसाब पूरा करके आओ। इतना साइंटिफिकली है। वो दादाजी जब एक्सप्लेन करते थे तो हम अचरज बांधते थे कि कैसा साइंस है। ये एक आदमी का पॉकेट में 5,000 डाल के जा रहा है, वो रास्ते में जाते जाते फिर उसका 5,000 वो अच्छी तरह से संभालता भी है, पॉकेट को दबा भी देता है, तो भी किसी न किसी आदमी को ऐसे निमित्त बनाती है कि जाओ इसका जाके पॉकेट तोड़ के आओ। और वो रास्ते में कौन गुजरता है, तो दादा बोलते ये कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं, तब किसी को व्यवस्थित शक्ति प्रेरणा देती है, जाओ जाके केशव भाई का पॉकेट चोरी कर डालो, तभी उसका हिसाब पूरा होएगा। ऐसा साइंटिफिकली हिसाब पूरा होता है। तो इसलिए तो दादा ने बोला ना कि आप किसी को भी दुख देते हो तो विचार के दुख देना, क्योंकि उसका फल क्या आएगा आपको पता नहीं है, उसका फल कैसा आएगा आपको पता नहीं है। तो ये कुदरत बहुत न्याय स्वरूप है, बहुत न्याय करती है, 24 घंटा वो न्याय करती है, किसी को कैसा दुख देती है, किसी को कैसा, वो न्याय से उसका हिसाब पूरा कर डालती है। इसलिए दादा ने बोला विचार के किसी को दुख देना। फिर आगे मैं पूछता हूँ इसमें, ये पैराग्राफ सुनी, ये वाला तो ठीक है। ये वाले बोलिया चालिया फुटबॉल बीत सामे नाखिया दे सामे आवशे दे सांबर जो कानून मोटो मोटो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सत्संग निकला था।
बहुत ये बड़ा क्या सत्संग। बता रहे फुटबॉल, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ये फुटबॉल का ये जो शब्द है ना, वो मेरे निमित्त से एक बहुत बड़ा सत्संग निकला था, बहुत बड़ा अच्छा, सत्संग। हाँ हाँ, मेरे निमित्त से। और बताइए क्या। वो आपतावाणी में भी आया है कि फुटबॉल का क्या होता है मीनिंग। अच्छा, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि आदमी जब फुटबॉल बनता है ना, तो क्या होता है कि एक से हाँ, उधर से, फुटबॉल गेम के अंदर क्या होता है, एक से इधर लात मारा तो बॉल उधर सामने की गोल तरफ जाता है, फिर सामने वाला हाँ, उधर गोल होने नहीं देता, फिर सामने से इधर लात मारता है तो वो फुटबॉल फिर वापस इधर आता है। तो इस तरह से हाँ, पूरा गेम चलता रहता है। अच्छा, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं और ऐसा चालाकी से कुछ भी करते हैं, तो जो फुटबॉल बन जाता है ना, तो फुटबॉल को सामने से जब डालोगे तो वो वापस आएगा। गेम में खेलोगे, मैदान में खेलोगे तो भी वापस आएगा, क्योंकि कोई भी अपना गोल होने नहीं देगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जब वो संजोग, वो बॉल जिस जिस स्पीड से आपने उधर से फेंका तो उसी स्पीड से इधर से आएगा। तो जब सामने से आएगा तो संभार जो, कि भाई जब सामने से वो उतनी स्पीड से आके आपके सर पे लगेगा, तो आप बोला संभालना, सावचेत रहना, क्योंकि ये जगत का बड़े में बड़ा कानून है। ये सबसे बड़ा कानून है कि जो आप सामने से दोगे, जैसा ऊंधा करोगे, जैसा फुटबॉल की तरह आप लात मारोगे, वो सामने से उसी स्पीड से आने वाला है। जिस स्पीड से आप बॉल को बीत के सामने फोर्सली डालोगे, उसी फोर्स से वापस आने वाला है। ऐसा कानून है, ये बहुत बड़ा कानून है, ये आप भूल मत जाना। तो जीवन में कभी भी फुटबॉल मतलब मत बोलिया भूलना। चाले, मतलब जो जिस तरह से बोलेंगे, जिस तरह से चलेंगे, फुटबॉल जो हाँ, है उस तरह से, और जिस तरह से डालेंगे उस तरह से सामने से आएगा, ऐसे आप बोल रहे आएगा। हैं। सपोज आपने सामने से बूम लगाया कि आप चोर है, आप गलत काम करते हैं, आप चोरी करते हैं, तो ऐसा जो आपने फुटबॉल जोर से सामने से डाला, तो सामने से क्या जवाब आएगा? तुम चोर हो, तुम नालायक हो, तुमने ऐसा किया। ये सांभर जो मतलब जो याद करने के लिए होता है ना, सांभर जो। संभार जो मतलब संभालना। संभार अच्छा, जो गुजराती में, संभार जो मतलब सामने से संभालना। संभालना, अच्छा, जब सामने से आएगा तो संभालना, फिर वो अपना चेहरा हटा लेना, नहीं तो सीधा मुंह पे आके लगेगा। अच्छा, हाँ, ठीक। संभालना आप, क्योंकि ये बहुत फिर बड़ा कानून है, बहुत बड़ा कानून है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब उपदेश अड़े नहीं मींडा कॉलेज कॉलेज नहीं, मतलब मींडा कॉलेज मतलब जिनके जिनके कोई दिल नहीं है, ये इनका एटलीस्ट जीरो, ऐसा। जीरो। हाँ, तो जिनके पास दिल नहीं है, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो हाँ, बोला है जीरो उनको लेवल उपदेश का। नहीं, उनको उपदेश नहीं काम करता है, ऐसे ऐसा हाँ ऐसा मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो जिनको मींडा कॉलेज होता है। हाँ, उपदेश अड़े नहीं, मतलब जो ज्यादा नहीं बोलते जीरो मार्क्स वाले, माइनस मार्क वाले जो लोग मिले हैं, तो उपदेश उनको अड़ता ही नहीं है, टच ही नहीं करता है, कितना भी मींडा कॉलेज बोलो। मतलब उनके उनके पास दिल नहीं है, मतलब कठोर दिल के, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से मींडा, એટલે मींडा गुजराती में मींडा का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो, हाँ, मतलब जिनके हाँ पास दिल नहीं है, ऐसा ऐसा हाँ, मेरे को मतलब समझ। जिनके पास हृदय नहीं है, जो जो जिनके पास अंदर सब, जैसे नहीं कितने बोलते हैं कि ये नास्तिक है, उसको तो कुछ असर ही नहीं होता है, ये तो पत्थर दिल है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब मींडा, पत्थर दिल पर। मतलब उनको उपदेश कितना भी दो, कुछ भी बोल, उसको असर ही नहीं होता है, जीरो लेवल पे है। फिर आगे बोलते हैं, ठोकर वागे तो समझाए रे, मारो नहीं टोनो रे। हाँ, तो दादा कितनी बार बोलते थे कि जब ठोकर लगेगी ना, तब तुमको समझ में आएगा। तो कितनी बार दादा बोलते थे कि हम आपको इशारे में समझाते हैं तो समझ जाइए ना, क्योंकि जब बाहर से ठोकर लगेगी तो वैसे भी आप समझने वाले हो, या तो फिर अभी भी नहीं समझोगे तो ऐसे लोग हैं कि आपको मार ठोक के सीधा करने वाले, क्या बोलते हैं, तो लोग तुमको एक दिन मार ठोक के सीधा करे, इससे तो अच्छा है कि आप खुद सीधे हो जाओ ना। अच्छा, फिर हाँ जो आगे बोलते हैं, लनवाने चाहे सो सो फूल अने फोरम निंदा टेव वावी दे छे शूल रे, डंखे गूंच डोरो रे। ये हाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको फूल आपको उगाना है, तो अगर निंदा टेव वाले शूल मतलब उगाने हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं ना। हाँ, लड़वाने चाहे 100 फूल अने फोरम, मतलब दुनिया में जो भी कुछ फूल और फोरम को आप लेना चाहते हो, उसको लड़वाना चाहते हो, मतलब पोखना चाहते हो, तो निंदा टेव वावी दिए छे शूड़ रे। जो निंदा की जो टेव है ना, तो शूड़ को भी अंदर दबा डालती है, इतनी खराब चीज है।
भाभी छे शूर रे मतलब शूरवान, जो एकदम जबरदस्त शूरवीर हो, उसको भी अभी मतलब वो होना होता है ना, वो हाँ मतलब दबा दे, जमीन में उसको दबा देवे। दबा देना। हाँ डंके गूंज दोरो रे दो, दोरो रे, गूंज गूंज दोरो मतलब के जो ये मतलब। गूंज पड़ जाती है ना, गूंज पड़ हाँ जाती है, तो फिर दोरो जैसे क्या होता है कि एक बार दोरा टूट जाता है, गूंज पड़ जाती है, फिर वो खुलती है। फिर वो जब दोरा में गूंज पड़ जाए, गोरा में गांठ पड़ जावे, तो फिर उस समय वो डंखता है कि ये क्या निंदा किया जिसकी वजह से ये अभी कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, गूंज ही नहीं खुल रही है। तो इतना सोच समझ के कि इसका फाइनल स्टेज में क्या इसका रिजल्ट आता है, वो फिर जब वो गूंज पड़ जाती है दोरे के अंदर, तो फिर वो डंक मारता है कि ये क्या किया मैंने, ये निंदा टेव क्या तो किया मैंने। ये जो आवा मालधारी सौ प्रकृति वीरो है, प्राथवा सरस्वती मात ने वाणी शब्द हो जो रे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये कि जो जो मतलब निंदा वाले माल, जिनके पास माल पड़ा है, उनको प्रार्थना करना चाहिए सरस्वती माता को कि ऐसा वाणी वाणी शुद्ध हो, ऐसा ऐसा शुद्ध हो समझ जाए। में आता आवा है। मालधारी सौ प्रकृति वीरोए, यानी कैसा मालधारी, वो कैसा वो अनुमोदन करना चाहते हैं कि जो ज्ञान से रिच है, ऐसा ऐसा मालधारी, ऐसा जो ज्ञान से बहुत रिच है, सौ हाँ, प्रकृति वीरोए, प्रकृति के ऊपर जिसने वीरता पामी है, प्रार्थवा सरस्वती मात ने वाणी शुद्ध हो जो रे। तो आप सरस्वती माता को प्रार्थना करना, ये वीरो हे ज्ञान से भरे हुए, और वाणी शुद्ध हो जो रे, क्योंकि वाणी शुद्ध हो जाएगी ना, तो आपके मुंह से किसी की निंदा भी नहीं होगी, किसी को मालधारी किसको कहा है, मालधारी किसको कहा है? हवा मालधारी सौ प्रकृति वीरो है। मालधारी यानी जो ज्ञान से भरपूर हो। मालधारी कौन होता है? जिसको पास बहुत पैसा होता है। अच्छा, हाँ यहाँ पर मालधारी, ज्ञान 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 से से, भरपूर। हाँ ज्ञान से भरपूर, सौ प्रकृति वीरो है, यानी ये ऐसा कविराज, उनको जो भी प्रकृति को जीता है जिसने, उनके लिए वो अनुमोदना कर रहे हैं कि प्रार्थना, आप माता जी को, सरस्वती को प्रार्थना करना, और वाणी शुद्ध हो जो रहे। एक बार वाणी शुद्ध हो गई, फिर आपके मुंह से कभी निंदा नहीं निकलेगी, किसी की भी निंदा नहीं होगी। फिर लास्ट पैराग्राफ में 100 नोट वेची नवो पैसो लेवाने कुसंगे था जो सामेल रे कायदो छे मोटो रे। टोरे, ये हाँ थोड़ा क्या हाँ, बताना चाहते ये 100 नी नोट वेची ने नवो पैसो लेवाना। अभी दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई इतनी बड़ी 100 की नोट हो, हाँ, वो बेच के एक पैसा लेके आवे, तो मतलब कितना विचारहीन आदमी है जिसको इतना भी विचार नहीं आता है कि भाई 100 रुपया खर्च के एक पैसा लेके आया। मतलब किसी की भूल देखी तो दादा ने बोला कि अपना 100 रुपया बेच के सामने से वो 10 रुपया लेके आया, तो 90 रुपया क्या नुकसान किया, दूसरे का दोष दे। तो 100 नी नोट वेची नवो पैसो, नवो एक पैसा लेवाने कुसंग था जो सामेल रे। तो ये क्या है? कुसंग को तुमने लेके आए तो क्या किया? अपने आपके पास जो आपके पास जो सब वीरता थी, दादा का ज्ञान था, वो आपने 100 की नोट बेच के कुसंग लेके आए। ऐसा ऐसा ये बहुत बड़ा कायदा है, ये न्याय है कि आप अगर ऐसा करोगे तो उसका फल क्या आएगा। तो वो सोचने के लिए कविराज ने एक क्वेश्चन मार्क दिया, कायदो छे मोटो रे, जरा संभालना। तुम तो 100 रुपए की नोट बेच के 1 रुपया लेके आए, कुसंग लेके आए, तो उसका उसका कितना बड़ा कायदा है, उसका कितना कितना नुकसान होने वाला है, आप ये विचार क्या भी बता रहे? कुसंगे था जो सामेल रे, सामेल सामेल होता है कि वो बोला है कि जो जॉइंट होता है, पॉइंट होता है। हाँ हाँ जोड़ाएलू शामिल मलेलू, तो ये डिक्शनरी में दिया। तो हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कुसंगे था जो हाँ शामिल? भाई, कुसंग था जो सामेल रे, सामेल रे, यहाँ इसमें से दो मीनिंग है। कुसंग के सामने आप उसके सामने ऑब्स्टिकल बन जाना, सामेल यानी सामने से लड़ने के लिए तैयार हो जाना। कुसंगे, जब कुसंगे गे बोलता है, कुसंगे जब आएगा तो आप उसके सामना करना कि हे कुसंग, मैं तुम्हारे से जीत पाऊंगा, तुम मेरे को, मैं तुम्हारे सामने हारने वाला नहीं हूं। कुसंगे था जो सामेल रे, सामेल में उसके सामने होने का, कुसंग आवे तो उसके सामने होने का, कि कुसंग के ऊपर में, कुसंग मेरे पे हावी नहीं हो सकता, मैं उसके ऊपर हावी होके उस कुसंग को निकालूंगा। क्योंकि ये कायदा बहुत बड़ा है, कुसंग एक बार घुस गया
तो आपने क्या किया कि 100 की नोट में से 1 पैसा लेके आए। ये ज्ञान मिलने के बाद बहुत बड़ी जोखमदारी है। समझ गए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा आंटी। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ જય બંને આપતો સચ્ચિદાનંદ। પુત્રોને. હા, જય આપણે સચ્ચિદાનંદ। આપણે જે વાત કરી ને અત્યારે, જે કુસંગની વાત કરી અને 100 રૂપિયાની નોટ વાત કરી, એના પછી મને વિચાર આવ્યો કે હા, ગયા જન્મમાં કે આગલા જન્મમાં કે અનેક જન્મમાં જે કર્મો બાંધેલા છે તે અત્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય છે, બરાબર છે? બરોબર છે। અને તે આપણે દાદાએ જ્ઞાન આપેલું હોય એટલે એ ડિસ્ચાર્જ થાય છે, તે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર હા, આપો પૂબો વોટ જે કોઈ બધું ડિસ્ચાર્જ થાય છે, બરાબર? બરોબર। એમાં આપણી આજની જાગૃતિ અને આપનું આ જ્ઞાન, દાદાએ આપેલું 100% જ્ઞાન એટલે સોની નોટ, બરાબર? હા, અને એમાં ઘર્ષણ થાય. હા, ઘર્ષણ એવું થાય કે આગલા જન્મના જે કર્મો છે બધા એ ખરે છે, તેમાં નેગેટિવ હોય, પોઝિટિવ બંને હોય. હા, આપણે સત્સંગમાં જતા હોઈએ તો જરા પોઝિટિવ લાગે અને બીજે જતા હોય તો નેગેટિવ લાગે. એટલે એ બરોબર। પોતાની માન્યતા પ્રમાણે છે, જે બિલીફ હોય એના પ્રમાણે. તો હા, એ જે ખરે એની વચ્ચે જે ઘર્ષણ થાય એમાં આપણે દાદા કહેતા હતા ને કે ઓપિનિયન આપી દીધો કે પછી લેંગ્વેજ બોલી કાઢ્યા, એ બધું ડિસ્ચાર્જમાં જાય, બરોબર। બરાબર? તો હા, એમાં આજનું જ્ઞાન એવું બોલે છે કે આ બધું ન હો ન હો ન હો, એટલે એ બધું ખપે છે, ખપે. દાદા કહેતા ખપે હા, શબ્દ વાપરતા હતા. હા, હા, બરોબર। એ એ એ બધું ખપાઈ દઈએ તો આ રિઝલ્ટ છે, જે રિઝલ્ટ આપણે પરીક્ષા જે આપીએ છીએ એ રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ જન્મમાં જ આવે ને? 200% આવે। એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે ના, પણ એ તમારે એ લેંગ્વેજ, હવે જસ્ટ દાખલો આપું છું કે વિચાર આવ્યો, ખરાબ વિચાર આવ્યો કે કોઈના માટેની બદદુઆ આવી કે કુસંગ આવ્યો, વોટ એવર તમારા મનમાં નેગેટિવ આવ્યો, બરોબર। અને પછી આજનું જ્ઞાન એવું કે છે કે ના, એ તો સારા છે. દાદા કહેતા હતા એ ભાઈ તો સારા છે, હા, જે વાંક દેખાય છે તારો જ દેખાય છે, એવું હા, આપણે અંદરથી એવું માનવામાં આવે છે કે ભાવમાં આવે છે, વોટ એવર. હા, એ જે દ્વિધા અંદરની છે એ તો કોઈને ખબર ના પડે, પોતે પોતાને જ ખબર પડે, બરોબર। બરાબર છે? અને હા, દાદાને ખબર પડે. એમ વાત, હા, એમ તમને સમજાવું. આપણી બેની વચ્ચેનું જે અંદરની જે દિવાલ છે, દાદા હા, અને આપણે બેની દિવાલ છે, એ બધા જ્ઞાન તો આપી જાય, વાંચી લઈએ, બધું જ આપણી અંદર થતું હોય, હા, બહારનું કોઈ નડતું ના, પણ અંદરની જે દ્વિધા અંધાતા, એ જે ઘર્ષણ થાય, હા, આજનું જ્ઞાન અને પહેલાનું જ્ઞાન, બરોબર। બરાબર? કારણ કે આ જન્મ જ જ્ઞાન મળ્યું છે, બાકી એવું કે આગલા જન્મ જ્ઞાન નતું, પણ કેરી ફોરવર્ડ થયું છે જે દાદા આયા. બરોબર। એ વચ્ચે જે ઘર્ષણ થાય છે હા, તેમાંથી જે જ્ઞાન થાય તે આગલા જન્મનું ડેવલપમેન્ટ થાય કે આ જન્મનું ડેવલપમેન્ટ વધે? દાદા કે છે, બહુ સારી વાત તમે પૂછી કે જે વખતે suppose हिंदी તમે हिंदी प्रशांत हाँ जी, हाँ हाँ हिंदी। सॉरी दादाजी बहुत अच्छा बात बताते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा ये सबका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि भाई वो जो परिणति इस जन्म में हो रही है डिस्चार्ज में, उस समय जब वो हाजिर रहता है ज्ञान कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट तो पहले तो 200% दादा बोलते हैं कि उसका एंड रिजल्ट आपको 1-2 अवतार में मिलेगा। और उसका बड़े में बड़ा प्रमाण क्या है कि दादा बोलते हैं कि जिस समय आपको ऐसा भाव होता है, बहुत कुछ गुस्से हो गए या कुछ बड़ा गलत काम हो गया, उस समय आपके अंदर वो जागृति आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसका दिल तोड़ दिया, मैंने उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो दादा बोलते जब वो उस समय आपके वो ज्ञान हाजिर होता है, वो जागृति होती है, तब आप शुद्ध व्यवहार में हो। मतलब बहुत बड़ी स्टेज है जिस समय आपको ये हाजिर होता है कि भाई ये मेरे से नहीं होना चाहिए था। उस समय आप पश्चाताप करते हो कि भले डिस्चार्ज में जो भी निकला, उस समय आप प्रतिक्रमण करते हो कि मेरी इसी भावना तो थी नहीं, लेकिन मेरे से ऐसा हो गया, ये अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा करो। तो दादा बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी में बड़ी स्टेज है, उस समय आप शुद्ध व्यवहार में हो। क्योंकि हमारी कितनी स्टेजेस में से हम पसार हुए हैं। सबसे पहले अशुद्ध व्यवहार, फिर उसके बाद अशुभ व्यवहार, फिर उसके बाद शुभाशुभ व्यवहार, फिर उसके बाद शुभ व्यवहार, उसके बाद शुद्ध व्यवहार। तो हमको दादा ने बोला हमने आपको लास्ट
स्टेज में बिठा दिया, शुद्ध व्यवहार की फाइनल स्टेज में। जिस समय आपको ये जागृति होती है कि ये मेरे से गलत हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया, ये मैंने ये कैसा किया, हे दादा भगवान मुझे क्षमा करो, तो आप इमेजिन करो ये आपका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो आपको दादा बोलते थे ना कि कितने महात्मा ऐसे हैं कि जो एक अवतारी है, तो एक अवतारी ऐसे होते हैं जिनका हर पल शुद्ध व्यवहार होता है, हर पल शुद्ध व्यवहार, डिस्चार्ज में जो भी निकले, पर एंड ऑफ द डे आप उसका उपराणु नहीं लेते हैं, आप उसका प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, और आपको खेद होता है और आप इससे प्रतिक्रमण करवाते हैं, तो आप शुद्ध व्यवहार की टॉप लेवल पे बैठे हुए। ऐसा दादाजी ने हमको इस लेवल पे बिठाया है। ख्याल आया? हाँ, तो दादाजी को जो वाक्य है, हाँ, दादा का नहीं, कनु दादा का सेंटेंस है, પોતે પોતાની જાતે પોતા વડે પોતાથી સુધરે. બરાબર છે? ફિટ થાય એ વાક્ય એ જગ્યાએ हाँ ફિટ થાય? ફિટ થાય ને, કારણ કે પોતે પોતાની જાગૃતિ થાય ને કે હું મેં આ શું કર્યું, પોતે પોતાથી જાગૃતિમાં આવે, પૂતગલને બી સમજાવે, અને પછી અંદર વચ્ચે જે જ્ઞાની બાવો છે એ જાગૃત થાય, પછી પ્રજ્ઞા એમને ડાયરેક્શન આપે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, આપણે આવું ના હોવું ઘટે, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रज्ञा शक्ति उसको जागृत करती है। तभी तो दादा बोलते हैं कि यू आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, पोते पोतेज, और कोई इसमें दखलबारी नहीं करता है। आपको पश्चाताप होता है, आपको पता चला आपसे गलत हुआ है, तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही माफी मांगो, तुम ही प्रतिक्रमण करो, और आपकी वजह से और कोई नहीं कुछ भी कर सकता है। इसलिए दादा ने बोला ना कि सब आपको ही भोगना पड़ेगा, जो कुछ आप करते हो उसका फल आपको ही एक दिन भोगने को आएगा। તો વોહી પછી તો શબ્દ પણ નથી રહેતો એમાં, ખાલી हाँ ભાવ જ રહે છે. એમ કે શબ્દ વચ્ચે જે શબ્દ આવે છે આ સમજવા માટેનો શબ્દ, વોટેવર શબ્દ એ હા. નથી રહેતો, અને એ વચ્ચેની પરિસ્થિતિ છે એ ભાવમાં પરિવર્તે છે. हाँ, निरंतर नु भाव तमारे हवे निरंतर भाव शू रहा करे छे कि मारा मन मेरे मन, आपको अभी निरंतर भाव क्या रहता है कि मेरे मन वचन काय से किसी जीव को दुख ना हो, हे दादा भगवान अभी मुझे मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, એ બોલવું दादा પણ એ बोलવું પડતું નથી હવે. बोलू કેમ કે नहीं पाटू, मतलब हाँ, बोलना એ नहीं ભાવમાં पड़ता है। ભાવમાં પરિवर्तन થઈ ગયું. हाँ, पूरा भाव में परिवर्तन हो जाता है, फिर आपसे ये ऑटोमेटिक हो रहा है, अभी आपको करना भी हाँ नहीं पड़ता हाँ, है। એટલે ઓટો पर આવી ગયું. બરાબર છે. हाँ, ऑटो पर हम आ गए, अभी ऑटोमेटिक ये सब चलता है। खाली अंदर से जो भावना क्या होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे मोक्ष में जाने का है, वो अंदर खाने चलता रहता है, वर्ड में भी नहीं होता है। अब बराबर. कुछ भी संजोग आ गया ना, तो अभी किसी भी महात्मा को पूछेंगे ना, किसी महात्मा को, अभी एक महात्मा को बहुत तकलीफ आ गई, शारीरिक बहुत पीड़ा हो गई, बोलते दादा भगवान अभी मुझे फिर से जन्म नहीं लेना, ये मैंने मार खा के देख लिया कि ऐसी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है। तो वो अंदर उसका भाव क्या परिवर्तन हो गया कि संसार में ऐसा ही मिलता है, बार बार जन्म इसके लिए नहीं लेने का है क्योंकि संसार में यही मार खाने को मिलेगा और कुछ नया नहीं मिलने वाला है। वो दादा ने एक बार ये भी बोला था कि संसार में से कौन सा तेल निकालने की बात कर रहे हो, और जब निकलता ही नहीं तेल तो क्या बात करने का। वो इसमें से क्या तेल निकालेगा, संसार पहले से ऐसा ही था, लाखों वर्ष पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है और आने वाला भी ऐसा ही है, कुछ नया नहीं। दादा बोलते थे ना कि संसार खपावानो छे, खपावानो छे, खपानो शब्द बहुत सरस दादा वापरता था। माल खाली करो बस, कैसे भी करके जैसे भी हो जावे, जो भी माल अंदर से निकलता है उसको खाली करो, क्योंकि ये तो वही ज्ञाता दृष्टा देखने का और जानने का स्वभाव हो जाता है बाद में। हाँ, बाद में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो अपना है वो पिघलता है। हाँ, पूरा खत्म नहीं हुआ है, कोई तो पिघलता दादा है। ने उसने कोई दादा ने बोला ना, वो केवल ज्ञान दशा की तरफ हम सबका स्टेप्स बाय स्टेप्स चल रहा है गाड़ी आगे, जहां पर शब्द नहीं होगा, जहां पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जहां पर कोई वर्णन नहीं होगा, खाली आप अंदर खाने आपको दिखाई देगा कि ये क्या हो रहा है, वर्ते ज्ञान आखू वर्त्या करे हम। प्रेजेंटनेस में આવી ગઈ, પ્રેઝન્ટનેસ માં। हाँ, बहुत सुंदर, दादा का एक वाक्य है, वर्ते ज्ञान निज स्वरूप में, એટલે પ્રેઝન્ટ માં આવી ગઈ, પ્રેઝન્ટ માં આપણે। हाँ, આપણને ખબર છે કે આ બોડી નાશવંત છે, બધું 100% ખબર છે કે દાદાના નોલેજ થી આપણને ખબર છે કે नाशवंत है, पर बॉडी लेके आए हैं तो उसकी जो मरामत करते हैं, रिपेयर करने की करते हैं, ऐसे
दुख आता है तो नहीं लेते, बस सब कुछ होता है, वो भी हिसाब से होता है हाँ, हिसाब से होता है। और दादा बोलते हैं वो कोई करता नहीं है, हो रहा है, ना, हो रहा है। हो रहा है। ये आपको ऐसा तुम लगता है कि वो करते हैं, वो नहीं हाँ, वो करते हैं। डॉक्टर के पास जाने का, इधर की हाँ दवा हाँ, लेने का, वो ये सब, सलाह देते हैं ऐसे, ये हाँ, सब हो रहा है। हो रहा है, खाली आपको देखना है। वो दादा भी बहुत अच्छा बोलते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने ऐसी दवा अच्छी ली, मैंने इंटेलिजेंटली है ना पूरा गूगल पे सर्च किया कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 डॉक्टर कौन है। वो तुम्हारा जो वो निमित भाव से जो मिलने वाला है, जो जो आपका पुण्य ऋणानुबंध भाव है तो मिलेगा, डॉक्टर, नहीं है तो हाँ, नहीं मिलेगा। जिसको सब कुछ जिसको पुण्य से और पाप से मिलता है ना। हाँ, जिसको वो पुण्य से पाप, पाप कर्म बहुत भारी होगा तो उसको रॉन्ग डॉक्टर मिलेगा, उसको ऐसी तकलीफ में डाल देगा कि वो पिछले 4-4 5-5 महीने से तकलीफ में रहता है। तो अपना वो सब पाप और पुण्य के कर्म के हिसाब से होता है। तो दादा की जो पुण्य हाँ, थी, दादा की पुण्य, हमारी पुण्य तो नहीं, पर दादा की पुण्य ऐसी थी, सब उसने जगत कल्याण में खर्च डाली, बराबर है? खर्च डाली। और वही पुण्य दादा सबको देते थे, उसके साथ प्रेम देते थे, बोनस में प्रेम देते थे, वही हाँ ज्ञान देते थे, सब देते थे कि हाँ ये जीव, ये इसका संसार में से निकल जाए, वही दादा का ज्ञान था, बराबर है? हाँ, बरोबर बरोबर। समझ आएगी। हाँ केशवानंद, जय हाँ जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। આખો દિવસ આજ મગજમાં ચાલે છે, બહાર જાઓ, અંદર જાઓ, સંસારમાં જે બધું કરવું પડે એ બધું હવે આજ પ્રયોગમાં આજ રહે છે, બોલો. બહુ સરસ। એટલે મને હા આ તો તમારી બહુ જબરજસ્ત પુરુષાર્થ છે, જાગૃતિ છે। અને એ દાદા જ એવું કહેતા હતા कि हमने ज्यारથી जब से मेरे को ज्ञान हुआ ने, तो हमारा पूरा दिन पूरा उपयोग कैसा किसमें जाता था। हम जब स्टार्टिंग में छोटे थे तो हम विचार करते थे कि हमारा तो पूरा उपयोग कभी कॉलेज में जाता है, कभी घर में जाता है, फिर कभी मैं घर में जाके ये करूंगा, फिर जाके मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा। बहुत यंग एज में दादाजी का हमको ये सानिध्य मिला और सामीप्य मिला। तो वो ऐसे टाइम पे दादा जब बात करते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। क्या बोलती दादा कि हम आखा दिन हमारा आत्मा कैसा होगा, आत्मा कैसा है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला कैसा है, उसी में ही रचे पचे रहते थे। बोलो। तो दादा बोलते थे, वो जो सिमंदर स्वामी के हाथ में जो कोई फल है, हाँ उसके हाथ में, हाँ वही फल, तो अब तो मिल गया फल, फल कोई मिल सिमंदर गया। स्वामी, हाँ हाँ बराबर है, वो बरोबर, पूरा फल दे सिमंदर दिया स्वामी के दादा ने। पास के जाके फल मिल गए। फिर हाँ, भी जागृति ऐसी रखनी चाहिए कि कहीं गिर न जाए। बस वो दादा खास बोलते थे कि ऐसा हाँ ऐसा निडर मत हो जाना कि भाई अभी मेरे को सब मिल गया, अभी मेरे को हाँ कोई आंदा नहीं है, अभी तो सब प्रोटेक्शन हो गया, अभी तो मेरा सेफ साइड हो गया। दादा बोले कुसंग कब टच करेगा, कब मार हाँ, खाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो सांप निडर की होके जो, नहीं रहना। हाँ, वो हाँ सांप की गेम आती है ना, उसमें से आपको इधर जाने का, हाँ और इसमें से तुम जो किसी का भी जरा भी ख्याल आ गया तो तुम हाँ, इसे गिर जाओगे, छेक नीचे आ जाते। नीचे आ जाओगे, डाउन हो जाओगे। वो दादा बहुत सावचेत करते थे बहुत सबको। बहुत हाँ इसलिए बोलते थे, इतना 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 ध्यान रखने का संसार का, कि हाँ कपड़े ऊंचे करके चलने का, कहाँ भी कादव न लग जाए। हाँ, वो बहुत प्रोटेक्शन करते थे। दादा जानते थे कि ये कैसे काल के अंदर मैंने ये ज्ञान दिया, और इस ज्ञान ऐसे काल के अंदर ये ज्ञान सबको पचेगा नहीं पचेगा। फिर भी दादा ने इसलिए पूरा लाइफ एक एक महात्मा को सावचेत किया कि नीडर मत हो जाना, विषय में नीडर मत हो जाना कि अभी ये पुद्गल करता है, वो करता है, कि किस किस ने क्या क्या ऊंधा ऊंधा ले लेता थे। तो दादाजी बहुत सावचेत करते थे। क्या वो गुजराती में बहुत शब्द बोले, आ कई पोपाबाई नो राज નથી। हाँ बोलते बराबर છે, दादा बोलता, खुमारी पाचा बोलता था, अजी बराबर છે। खुमारी से बोलते, ये कि पोपाबाई का राज नहीं है कि आपको समझो गपे गप। फिर दूसरी बात क्या बोलते थे, वो ऐसा नहीं है कि गप गुणिया गप 144। હા બરાબર છે, બરાબર, એટલે तो આપણને છે ને એ दादाजी, વખતે हाँ ફૂલાઈ જતા હતા કે દાદા આવું આપતા હતા આપણને, આવું કોઈએ हाँ નતું આપ્યું, એવું દાદા આપણને આપતા હતા।
આપતા હતા કે ભાઈ આવી રીતે આંખ બંધ કરીને ના જીવશો, आपको पता नहीं है कि कब मार खा जाओगे, कब कैसे गिरोगे, कैसे क्या होगा। ये तो जब तक हम हाजिर हैं, वो भी बोलते थे कि हम आपको उसमें से निकाल सकेंगे, और अगर हम नहीं होंगे तो फिर तुमको कौन बाहर निकालेगा। तो अभी से सावचेत हो जाओ, सावचेत हो जाओ, बार बार सावचेती देते थे। जितना हो सके सत्संग में रहो। कितने लोग तो दादाजी की हाजिरी में भी सत्संग अटेंड नहीं कर सकते थे, तभी दादा ऐसे ऐसे बोलते थे कि पोपाबाई नु राज नहीं, सत्संग चुकसो नहीं, ये सत्संग अगर नहीं मिलेगा ना, और अगर इसका पानी नहीं मिलेगा सत्संग में, तो ये पूरा बीज जो मैंने डाला है वो सड़ जाएगा और फिर कुछ फल नहीं मिलेगा, फिर एक अवतार में से 15 अवतार हो जाएगा। ऐसे ऐसे दादा सावचेत करते थे हमको। वो इसलिए तो दादा बोलते थे छेल्ले દિવસે દાદા ના કીધું કે ચાલુ સત્સંગમાં, चालो सत्संग में जाइए, क्योंकि दादाजी ये को वाक्य सत्संग के सिवा कुछ नहीं था। सत्संग दिखता में नहीं। खाली यही था कि कैसे करके ये सब महात्माओं को जिनको ये ज्ञान मिला है, उनको सबको ये पूरा ज्ञान परिपूर्ण हो जाए, उनको पूरे केवल ज्ञान की तरफ लेके जाए। इसके लिए हर दिन हर सत्संग में छोटी सी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक दादा वेल एक्सप्लेन करते थे, डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक बात को, व्यवहार की हर एक छोटी छोटी बातों को सत्संग से कैसे जोड़ते थे कि कहाँ पर हमको ये मार खिलाता है, कहाँ पर ये निंदा हमको हैरान करती है, कहाँ पर ये हमको अहंकार हैरान करता है, कहाँ पर हमको बुद्धि हैरान करती है, बुद्धि को कैसे वश में करने का, हर एक बात को, हर एक डिटेल में बात को जाके एक एक महात्मा को तैयार करते थे। किसी को कौन सी तकलीफ, किसी को कौन सी तकलीफ, हर एक को अपनी अपनी, किसी को लोभ की वृत्ति की वजह से ज्ञान नहीं पचे, क्योंकि इतना बड़ा लोभ, दादा बोले लोभ तो छिल्ला एंड में जाता है, और एंड में जाए तो तब उसको केवल ज्ञान नहीं हो, मतलब एंड में भी उसको लोभ को छोड़ना पड़ता है। तो दादा तो स्टार्टिंग से ही सबका लोभ निकालने की शुरुआत की थी, क्योंकि ये लोभ नहीं निकलेगा ना तो केवल ज्ञान तक भी आगे नहीं जा सकेंगे। तो बराबर तो बराबर दादा को पता बराबर। था कि सबसे बड़े में बड़ी मार हिंदुस्तान में ये जो लोग हैं ना, उनको लोभ पड़ा हुआ है, और इनका लोभ निकालने के लिए ही दादा बहुत मेहनत करते थे। वो इसलिए तो दादा बोलते थे कि इंडिया के लोग के अंदर से डेवलपमेंट है, इधर के लोग हाँ। तो उसके पास जो पैसा है तो हम ले सकते हैं, वो हाँ। इंडिया के साथ पास के पैसा ले सको तो तुम्हारी मगज में ये आ जाएगा। हाँ, हाँ, वो उसका जरूर। इतना डेवलपमेंट है, वो और डेवलपमेंट साथ। डेवलपमेंट। हाँ, उसका इसलिए तो बोलते दादा हैं मिले हमको कि उनका क्रोध मान माया लोभ टॉप लेवल पे है, टॉप पे हिंदुस्तान टॉप में। लेवल पर। बराबर ऐसा वर्ल्ड बराबर। में, ऐसा पूरा वर्ल्ड में किधर भी डेवलपमेंट नहीं है जो हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के अंदर क्रोध मान माया लोभ का टॉप लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए तो अमेरिका में लोग इधर का मैक्सिकन पची ब्लैक पीपल सब लोग रहते हैं, उसके हाँ। पास जो पैसा है तो हाँ। अपनी बुद्धि से कर से सब उसके पास आ जाता है। हाँ। वो सोचता है कि हमारी पुण्य से आता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे में जो ट्रिक है वहां से आता है पैसा। हाँ। मालूम है, तुम जो लेके आए हैं ना, हाँ। इस हिसाब तो है, तुम इंडिया में जाके कमाओ इतना पैसा तो नहीं आएगा तुम्हारे पास नहीं पैसा। आएगा, नहीं आएगा। उनके अंदर ब्रेन में इतनी हाँ, छोटी छोटी, दादा ने ब्रेन टॉनिक बोलते थे। नहीं, वो दादा ने जब एक बार सब प्रश्न पूछा कि क्रोध मान माया लोभ टॉप लेवल पे है, उसका समझ भी नहीं आया दादा, तो दादा ने जब वो एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा दाखला दिया, सबको याद होगा कि भाई वो एक अंकल से पूछता है कि मेरे को कार दोगे आप, मेरे को थोड़ा अहमदाबाद जाने का है, तो हाँ। उसको ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन हुआ कि वो सोचता है कि ये गाड़ी मेरी अहमदाबाद लेके जाएगा तो उसमें पेट्रोल कितना जाएगा, मेरा वो रिलेशन में है तो मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे को पेट्रोल भर के दे, फिर पेट्रोल कितना जाएगा, फिर गाड़ी का घसारा कितना होगा, घिसेगा कितना, गाड़ी के पार्ट्स कितने खराब हो जाएंगे, इतना 300 किलोमीटर जाएगा फिर आएगा, तो उसका इतना कैलकुलेशन हो जाता है उसके लोभ का कि वो थोड़ी देर में उसको क्या बोलता है, उसको बाहर कहीं दूसरी जगह जाना भी नहीं है, बोलता है बेटा मैं गाड़ी तो आपको दे देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज मुझे है ना सूरत जाने का है, उधर मेरा कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं बेटा गाड़ी नहीं दे सकूंगा। बोलो, अभी उसके अंदर इतना डायरेक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गाड़ी चलती है। फिर वो दादा बोलते अगर अमेरिका में या किसी बार में जिनको इतना क्रोधमान माया डेवलप नहीं हुआ है ना, तो वो बोले ना कि अगर मेरे को कार चाहिए थोड़ा, मैं फिर कल आपको वापस दे दूंगा, तो बोलेगा नो प्रॉब्लम, यू टेक इट, क्योंकि उसके लोभ ही नहीं है उसके अंदर। बराबर है, बराबर, पर वही इसमें नॉर्मल होने का है,
उसके लोभ हाँ नहीं है और अपने पास लोभ है, उसमें नॉर्मालिटी चाहिए, वो नॉर्मालिटी नहीं मालूम होती है। नहीं पड़ती है। इसके लिए तो दादा ने बोला ना कि वो एंड में जाएगा, इसलिए दादा ने डे 1 से हमारे को ये उसकी पहचान करा दी कि ये जब तक जाएगा नहीं ना, आपका अंदर का सुख प्रकट नहीं होएगा, केवल ज्ञान की तरफ गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इसको तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और उसको पहचान में आना चाहिए कि ये मेरा लोभ है। वो सब्जी लेने को जाएगा तो सस्ते में सस्ती जब सब्जी कौन से कोने में पड़ी है वो डगली से उठा के लाएगा। ये दादा जब ऑब्जर्व करते होंगे तो मैं विचार करता था कि दादा ये कैसे गए। तो मार्केट में उधर जाते थे ना लोग, तो छिल्ला एंड में है ना, वो जो थोड़ा बचा हुआ शाक होता है ना, उसकी डगलियां बना के रखते हैं कि ये 10 पैसे की, ये 20 पैसे की। उस जमाने की बात करते थे दादा। तो हम विचार करते कि दादा मार्केट में कब गए होंगे। मतलब उनको तो दिखाई देता कि लोगों के अंदर ऐसा ऐसा अंदर माल भरा पड़ता है कि सस्ते में सस्ती सब्जी कहाँ मिलती है, वहां से भले थोड़ी अंदर से बाहर फेंक देगा पर लेके वहां से आएगा, पर उधर से 25 रुपए किलो वाली चीज नहीं लेगा। तो बोला कि अरे खाने की बात में भी इतना लोग, खाने की बात में भी मैं कहाँ से पैसे बचाऊं, खाने की बात में जो इसके अंदर अपना शरीर के अंदर सब उसका डेवलपमेंट होता है। तो लोगों के अंदर कितना है, कहां से मैं पैसे बचा लूं, कहां से मैं पैसे बचा लूं, किधर से मैं पैसे निकालूं, ऑल द टाइम उनका चित्त उसमें चलता है। इतना चित्त अगर उनका आत्मा में चले तो पूरा आत्मा हाथ में दे देवे, इतनी डेवलप प्रजा है। बराबर 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 છે 100%। જય સચ્ચિદાનંદ, કેશવાનંદ, જય जय સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद हेमाबेन, અને जय રાજેન્દ્રભાઈ ને જય મહારાજ, જય સચ્ચિદાનંદ કહેજો, જય जय સચ્ચિદાનંદ। मुकुलભાઈ મજામાં છે ને, એને મારા જય મજામાં મજામાં, સારી તબિયત, સારી છે તબિયત તબિયત એમની, સારી છે ને? હા સારી બહુ છે, સારી છે। બહુ જય સરસ। સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। कोई महात्मा को क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ ऊंचा कीजिएगा। केशवान जी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? अच्छा केशवानंद जी, हाँ जी। तो अभी जगत कल्याण, हाँ तो ये आपको, आपका पुत्र को और सबको दादा ने क्या बताया, को हाँ आपको खुद को क्या बताया कि जगत कल्याण आप कैसे करेंगे, क्या करने का है? हाँ दादाजी तो हमको उस जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमको तैयार कर रहे थे। हम बहुत छोटी एज में दादाजी से मिले और दादा भगवान को हमारा संपर्क हुआ। तो स्टार्टिंग में तो जगत कल्याण और ये सब कुछ तो समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि अभी तो उसमें हमारा किंडरगार्टन में से शुरुआत हुई थी। दादाजी ने धीरे धीरे हमको अपनी भूलें बताना सिखाया कि हमारी भूलें कहाँ पर होती है। फिर हमको व्यवहार सिखाया, व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर दादा बोले ना कि व्यवहार बरोबर नहीं हो ना तो जगत कल्याण का कैसे निमित्त बनेगा। लोग तो सबसे पहले व्यवहार देखते हैं। तो दादा ने हम सब आपदा पुत्रों के अंदर व्यवहार सिखाया, व्यवहार कैसे होना चाहिए, बातचीत कैसे होनी चाहिए, दूसरों के बारे में कैसे सोचना चाहिए और मन वचन काया जगत के लिए वापरना चाहिए। वो दादा खुद के भी मिसाल थे। तो हम जब दादाजी को ऑब्जर्व करते थे तो सुबह से लेके 5:30-6 बजे में जब उनके रूम में रहता था तो देखता था 5 बजे उठ जाते थे। 5-6 बजे दादा तो सोते ही नहीं थे, वैसे आधा एक घंटा आड़ा पड़ते थे। और उनको जितनी नींद की, जो दादा बोलते ना कि नींद की जितनी जरूरत होती है वो शरीर उतना नींद ले लेता है, बाकी तो हम अपनी मन की नींद सोते हैं। तो शरीर में इतनी वो होती है कैपेसिटी। तो दादाजी को वो जो जरूरत होती थी, दिन को कभी ऐसा थोड़ा 10-15 मिनट बैठे या रात को तो उसी में उनको सब मिल जाता था। तो उसके बाद जागने के बाद हम क्या देखते थे, तो जब से ही जागते थे तो दादा की विधि चालू हो जाती थी। अभी विधि में वो सिमंदर स्वामी की आराधना करते हो, महात्माओं के लिए विधि करते हो, फिर उसका जो नित्य कर्म चलता हो तो नित्य कर्म में ब्रश हो, दाढ़ी हो, ये सब करता हो। तो हम उस 6 बजे से लेके 1 घंटे तक में वो सर्व समारोह अर्पण से लेके सब चालू होता था दादाजी के रूम में। वो पूरे सत साधन पूरे हो जाते थे जब तक दादाजी का सब नाश्ता वास्ता हो जाता था। तो दादाजी तो छुट्टे थे। वो दादाजी हमारे महात्माओं का उपयोग खराब ना हो तो वो दादाजी का रेगुलर प्रोसेस था। दादाजी की हाजिरी में सुबह को उठे नहीं, सत साधन की स्टार्ट होती थी और एंड होती थी, तब तक दादा तैयार हो जाते थे। और दादा तैयार हो गए फिर वहां से सत्संग चालू होता था। फिर 9 से लेके 11 बजे तक सत्संग चलता था। और 11 बजे के बाद फिर वो दादा नहाने के लिए आधा घंटा जो प्रोसेस होता था। तो प्रोसेस हो जाने के बाद दादा को कुछ मालिश करनी हो तो मालिश करके सबदम तैयार करके बैठ जाते थे। फिर उसके बाद खाना लग जाता था। खाना लग जाने के बाद फिर दादा उपयोग पूरा खाना खाते थे। तो मैं वो आपको एक एक स्टेप क्यों बता रहा हूं कि हर एक प्रोसेस में दादाजी
छुट्टापना में, जागृति में रहते थे। दाढ़ी करते रहते हुए तो आईने में ऐसा देखेंगे तो उनको दिखाई देता था कि ये दाढ़ी किसकी हो रही है। तो वो पूरा प्रोसेस छुट्टापना को हमको देखने का मौका मिला कि दादा स्टेप बाय, खाते समय किसी से बात नहीं करते थे और एक एक चीज, वो उनोदरी आहार करने का है तो जितनी जो चीज जरूरी थी वो थाली में रहने देते थे, बाकी सब कटोरियां बाहर रख देते थे। तो ये हम ऑब्जर्व करते थे कि दादा उनोदरी आहार जो बोलते हैं तो क्या होता है, उनोदरी आहार कैसा, खाते समय भी उनका उपयोग रहे कि बाय चांस अभी मेरे को किसी के घर में पधरामणी करने को जाना हो तो दादा बोले उनोदरी आहार हमारा ऐसा होता था कि हम दूसरे के घर में जाके फिर से खाना खा सके। मतलब कितना दादा ने भरा होगा। अगर वो बाहर से खाने को नहीं मिला तो उतना ही खाना जरूरी है, वो भी ठीक है। अगर बाय चांस कोई सा संजोग आ गया, किसी के घर में चले गए, उधर किधर बोले कि 4 घर में भी जाना पड़े तो हम थोड़ा थोड़ा सब जगह पे खा सके, ऐसा हमारा उनोदरी आहार था। तो वो भी हमको देखने को मिलता था कि दादा किस तरह से पूरा करते थे। फिर शाम को फिर ये खाना खाना पूरा हो गया तो उसके बाद फिर बहुत सारे लेटर्स आते थे, चिट्ठियां आ जाती थी। फिर दादा एक एक चिट्ठी पढ़ते थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद सब पहले तो चिट्ठियां पढ़ डालते थे, फिर वो तकिए के नीचे रख देते थे, तकिए के लिए रख दिया, फिर थोड़ी देर ऐसा लेटते थे, थोड़ी देर के लिए। फिर उस समय भी उनकी लिप्स चालू रहती थी, उनकी विद्या चालू रहती थी। फिर थोड़ी देर के बाद आधे घंटा ऐसा हो जाएगा, उठ के बैठ जाएंगे और बैठ के फिर बोलेंगे सब चिट्ठी लाओ। वो सब वो दादा के तकिए के नीचे सब चिट्ठियां निकालेंगे, फिर एक एक चिट्ठी को फिर से पढ़ के फिर उनकी विद्या चालू करते थे। फिर अमेरिका से चिट्ठी आई हो, लंदन से आई हो, हर एक जिधर जिधर महात्माओं की चिट्ठी आई हो, सबको चिट्ठी को स्टडी करते 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 दादा सबकी विद्या करते थे। विद्या करने के बाद ऐसा टाइम आ जाता था, फिर कोई एक्सरसाइज करने की होती थी, थोड़ा व्यवहारिक रीते हो जाता था, मालिश हो जाता था, शाम का 6 बजे का टाइम हो जाता था, फिर सीधा सत्संग में बैठे तो बहुत पूरा ब्रह्मांडी विज्ञान खिलता था दादा का। सत्संग में बैठे तो दादा पूरे के पूरे खिल उठते थे और उस समय तो भगवान हाजिर हो जाते थे जब सत्संग शुरू होता था। और ऐसी ऐसी वाणी निकलती, ऐसी ऐसी बातें निकलती, ऐसे एग्जाम्पल्स कि हमको दादा तो सीधा महाविद्य क्षेत्र लेके जाते, कभी महावीर स्वामी के साथ बैठे ऐसा अनुभव करवाते, कभी तीर्थंकरों के साथ बैठे ऐसी उनकी बातें बताते। तो वो भी हमारा पूरा शुद्ध उपयोग में और शुद्ध में अपना ज्ञान चलता रहता। फिर उसके बाद रात को जब वापस आ गए, फिर हमारा सबका सेशन चालू होता था आपदा पुत्रों का। वो हमारा सबसे बड़ा सेशन होता था जो शाम को खाना खाने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 11, साढ़े 11 भी हो जाता था, कभी कभी तो 12 बज जाते थे। तो दादा की आंखों में अभी हम जोका खाने लगते थे, पर दादा की आंखें ऐसे ही साचेत जैसे अभी भी फ्रेश बैठे हो। फिर दादा किसी को ऐसा गिरते देखते थे तो बोले अभी जाओ जाओ जाइए सोई जाओ। तभी हमको पता चलता कि जगत कल्याण की क्या भावना होती है, किस तरह से दादा ये कल्याण कर रहे थे, किस तरह से आपदा पुत्रों को तैयार कर रहे थे कि रात को 12 बजे, सुबह से 5 बजे उठने के बाद रात को 12 बजे सोते तक भी दादा फ्रेश थे। मतलब वो कैसी उनकी अंदर भावना होगी जगत कल्याण की। जो आपने पूछा कि भाई दादा का हमारे को क्या देखने को मिलता था, कि हम वो देखते थे कि दादा को रात को 12 बजे भी यही था कि ये लड़के लोगों को कैसे ये पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, इनको कैसे व्यवहार बरोबर आ जाए, इन्होंने ये कहां पर ये लोग मिस्टेक करते हैं, ये इनकी क्या नबड़ाई है, एक एक को पकड़ पकड़ के दादा एक एक को तैयार करते थे। और दादाजी को पता होता था कि इसकी नबड़ाई क्या है, इसकी नबड़ाई क्या है, और वो उनको डायरेक्ट भी नहीं बोलते थे, एक को पकड़ते थे तो सबका काम हो जाता था। कैसा दादा विज्ञान प्रकट करते थे, किसी को डायरेक्टली भी नहीं बोलते थे, वो हम बाहर आके बोलते थे आज तो दादाजी ने पूरा मेरा ही सत्संग किया। मैं बोला कैसे यार, ये मेरी वीकनेस है, मेरे को दादा जानते हैं, इसके लिए आज पूरा सत्संग किया। तो इस तरह से हम क्या पकड़ते थे कि दादा एक एक की वीकनेस में से बाहर निकालते थे, पूरा विज्ञान कैसे उसको फिट हो जावे, कैसे समझ में आ जाए छोकरों को, लड़कों को, ताकि ये एक दिन जो हम नम नहीं होंगे या क्या होगा तो वो दादा का पूरा वर्णन कर सकेंगे। ऐसे दादा ने तैयार किया। फिर हमने ये जो दादा का प्रोसेस देखा कि दादा को जब से हम मिले, चाहे हम 15 साल के 20 साल रहे कि 30 साल रहे, जितना भी टाइम सब आपदा पुत्र रहे, तो हमने दादा का एक ही मिशन देखा कि किस तरह से ये सब लोग जगत का कल्याण कर रहे थे।
तभी हमको धीरे 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 समझ पड़ती जा रही थी, और ऐसे में ही हमारी प्रोसेस चालू कर दी। फिर हमको बोला कि एक काम करो, अभी आप क्या गाँव में गाँव निकल जाओ। तो जब दादा ने ये बोला, तब से हमको पता चला कि दादाजी अभी हमको ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि आप गाँव में गाँव निकल जाओ, और उधर जाके, दादा हम तो किसी को जानते नहीं है, तो कैसे जाएंगे, ऐसे शुरुआत कैसे करते। दादाजी बोलते कि आप खाली दादाजी का नाम लेके निकल जाओ, बरोबर, उसके बाद क्या होता है आके रिपोर्ट करना। तो हम सब निकले, सब व्हाइट कपड़े, व्हाइट ड्रेस पहन के, एकदम व्हाइट जब्बा लहंगा पहन के, मस्त प्रेस किया हुआ, जैसे दादा भगवान व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहनते थे, और हम सब आप पुत्र व्हाइट शर्ट और व्हाइट वो पहनते थे, व्हाइट जब्बा लहंगा, एकदम कड़क स्त्री करके निकले हम सब। तो चलो एक पहला गांव स्टार्ट किया। तो फिर दादा ने पूछा कि उधर जब आप गांव में पहुंचोगे और उधर आपको तो बैठने के लिए कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे। तो बोले कि दादा हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे। मतलब सफेद कपड़ा पहन के जमीन पे बैठ जाएंगे। तो दादाजी का इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। हमारे से वो कंफर्म करवाना चाहते थे कि जब हम बाहर जाएंगे तो क्या हम अपनी गादी ढूंढेंगे, क्या कोई पहचानता नहीं है गांव में, हम नए नए गांव में जाएंगे, कोई बुलाने वाला भी नहीं है। दादा ने बोला ऐसा ही निकल जाओ, फिर देखो क्या होता है। और आप बिलीव करोगे, हमने ऐसे जैसे, और हमारे पास तो एक ही चीज थी, दादाजी की आज्ञा वही तब वही धर्म। दादाजी बोले अभी जंप मारो तो अभी जंप मारो, ऐसे तैयार कर दिया था दादा ने हमको। और दादाजी का प्रेम ही ऐसा था कि हम दादाजी के वश में हो गए। ऐसा प्रेम था कि दादाजी बोले जो बोले स्वाहा, कूद जाओ तो कूद जाए, ऐसा। तो हम निकल पड़े। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, हम गांव में गए तो कोई बिना पहचान के, कुछ भी नहीं, सिर्फ दादाजी का हमारा नाम साथ में था, दादा भगवान असीम जय जयकार हो। फिर हम एक डिसीजन लिया, गांव में सब बाहर जाए ना तो उधर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, और पेड़ के नीचे ऐसा कुछ सीमेंट का बना होता है, ओटला जैसा। तो वहां पर जाके बहुत मिट्टी पड़ी थी, बांदरे पत्ते पड़े हुए थे, सब पड़े हुए थे। हम जाके बैठ गए और सब लोग लाइन में गोल गोल बना के बैठ गए, और दादा भगवान असीम जय जयकार शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसी शुरुआत होती है, कि जैसे ही हम उधर बैठ के, दादा भगवान के नाम में इतनी ताकत है, जो दादाजी ने बोला था कविराज को कि तुमने तो आखा जगत का कितना बड़ा कल्याण कर दिया, पूरे जगत का आपने इतना बड़ा पुण्य खुला कर दिया। ये जो सेंटेंस बोला वो दादा को पता था। तो वो दादा भगवान का असीम जय जयकार हमने शुरू क्या किया। धीरे 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 गांव के बड़े मुखिया सब लोग आने लगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हमने आज तक संतों को नहीं देखा। वो सीधा आते हैं घर पे आके पूरा सोफा पे बिठाते हैं उनको आरती उतारते हैं, उनको खाना खिलाते। ये कौन से लोग आए हैं, ये कहाँ से लोग आए हैं कि जो मिट्टी में बैठ के, सफेद कपड़े बैठ के दादा भगवान का असीम जय जयकार बोल रहे। न उनको कुछ चाहिए न क्या, हम तो दादाजी की आज्ञा पालन कर रहे थे। दादा ने बोला ऐसे ही निकल जाओ, बिना बोले। सब लोग ने आके पूछा कि भाई ये क्या है, दादा भगवान कौन है। फिर जब हमने उनको बताया कि दादा भगवान ने हमको आज्ञा दी है कि गांव गांव जाके दादा भगवान का नाम बताओ, असीम जय जयकार गाओ, और उनको बताओ कि साक्षात परमात्मा हाजिर हुए, आपका काम हो जाएगा, आपको मोक्ष मार्ग का द्वार खुले हुए, हम वो मैसेज पहुंचाने को आए। तो फिर तो सब लोग, मुखिया लोग सब हमको अपने घर लेके गए, सब घर पे लेके गए कि भाई भगवान का नाम, वो दादा भगवान के नाम का ऐश्वर्य था हमारा वो नीचे। और दूसरा उन्होंने देखा कि ये लड़कों को ममता नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए गद्दी चाहिए। वो दादा का बहुत बड़ा रहस्य था। जब तक हम अपनी गादी ढूंढते रहते हैं ना, तब तक तो आत्मा प्राप्ति नहीं किया है, मिट्टी में बैठ गए हम, मिट्टी में। ये दादा का रहस्य था कि लघुतम भाव, जो हमारे को लघुतम भाव में लेके आना चाहते थे, वो लघुतम भाव दादा ने सिखाया। और वो लघुतम भाव में जैसे बैठे, और उससे लोगों को इतना असर हुआ कि हमने कभी लाइफ में फिर वो कभी अपने बैठने की कोई चीज उठाई नहीं। वो दादाजी की आज्ञा हुई, जब भी निकल जाओ, जाके जमीन पे बैठना मिले तो क्या, चादर मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, लघुतम भाव का वो दादाजी का जो वो रहस्य था, वो लोगों को टच हो गया। इतना टच हो गया कि हमको कभी लाइफ में उसके बाद कभी किधर ये नहीं पूछना पड़ा कि हम इस तारीख को आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किधर भी जाए हम निकल जाते थे।
और सब सब जगह दादा भगवान को वेलकम करते थे। वो हमारे आपदा पुत्रों को नहीं, वो दादा भगवान को वेलकम करते थे कि दादा भगवान के ये लोग आए, दादा भगवान के आपदा पुत्र आए। ऐसा करते 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 एक एक गांव में हमको दादा ने घुमाया और एक एक गांव में हमें गए और हर गांव में धीरे 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 दादा के सब लोग फॉलोअर बनते गए, पूरा का पूरा गांव फॉलोअर बनता गया। ये दादाजी का मिरेकल था जो हमने दादाजी ने खुद किया, वो हमारे पास से करवाना चाहते थे। जो दादाजी की कृपा से आज भी सब आपदा पुत्र गाँव में गांव जा रहे हैं, हर एक शहर में जाते हैं, उधर जाके सबको दादाजी की पहचान देते हैं। कहीं भी 5 जने भी बैठते हैं तो अभी भी वहां पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये दादा का मिशन था कि जो सुख आपको प्राप्त हुआ है वो सब लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि हर एक घर में बहुत तकलीफ है, लोग हर एक घर में रो रहे हैं, दुख से रो रहे हैं, कोई प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जब ये हम दादाजी का ये सॉल्यूशन उनको देते हैं तो उनका समाधान हो जाता है, उनका अंतस्करण खिल उठता है, उसको इतना आनंद आता है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते खाली दादाजी की बातें करने से। बोलो, तो दादाजी का ये जो वचन बड़ है, दादाजी का जो ऐश्वर्य है, दादाजी का जो सूक्ष्म हाजिरी है वो काम कर रही है। हम तो सब लोग निमित्त भाव से हैं, सिर्फ निमित्त, और जो दादा ने हमको इशारा दिया वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा केशवानंद जी। एक फाइनल क्वेश्चन है कि आपको, आप अभी नव कलमों कैसे आप पालते हैं और क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, वो दादा ने खास बोला था कि दादा भगवान खुद परमात्मा ज्ञानी पुरुष दिन में 3 बार नव कलम बोलते थे और वो नव कलम में वर्तते थे, वो वर्तन में थे। और क्यों? और एक बार जब जिस दिन दादाजी के मुंह से ये निकला कि ये सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है, बस उस दिन के बाद तो ये अल्टीमेट बात हो गई कि जब भी वो नव कलम बोलते हैं तो हमारा बहुत बड़ा प्रतिक्रमण हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण। तो इसको तो हम चूकते ही नहीं है और उसमें वर्तते हैं कि भाई किस तरह से हमारे मन वचन का ऐसे किसी जीव का अभाव तिरस्कार ना हो, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं हो, हमारी वाणी वर्तन कैसा हो। वो जैसे मानो ऐसा लगता है कि हम रोज दादा से शक्ति मांगते हैं और जो नहीं हुआ है उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। कि इसलिए दादा ने बोला ये सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है और ये सबसे बड़े में बड़ी दादा की बोलते आलोचना है कि, और वो सबसे बड़े में बड़ी चीज क्या है कि हम दादा से रोज शक्ति मांगते हैं कि मेरे से ये अभाव नहीं हो, तिरस्कार नहीं हो, विषय संबंधी दोषों नहीं हो। ये बहुत बड़ी जागृति है, एक बहुत बड़ी सावचेत रहने के लिए दादा ने जैसे ये बहुत नव कलम दे दिए है। और जैसे ही बोलते हैं तो अगर भूले चुके भी 0.001% भी कभी किधर विषय की ऐसी पंखड़ी भी खिलती हो ना, वो निकल जाती है। इतनी बड़ी शक्ति है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर एक वाक्य में, और किसी भी खाने के में समय कभी केरी का सीजन आ गया तो बहुत रस में बहुत आ जाते हैं, तो उसमें भी दादा बोलते प्रोटेक्शन करो, उसमें भी मोजीले मत बन जाओ। बहुत भाई मेरे को ये इस रस में मजा आ गया। हर एक जगह पे सावचेती है कि किस तरह से आप आत्मा में रहो। ये नव कलम आपको हर एक घड़ी अपने केवल ज्ञान की तरफ लेके जाती है। हर एक घड़ी वो हमको सावचेत करती है, हर एक घड़ी हमको नई शक्ति लेने के लिए प्रेरणा देती है। इतना बड़ा नव कलम में शक्ति है। इतना ही नहीं, ये जब नव कलम बोलते हैं ना, तब एक एक कलम बोलते समय हमारे को अंदर अंदर खाने वो जो शक्ति प्रकट होती है कि उस समय ये भूले चुके कभी भूल हो गई हो तो वो फिर वापस सावचेत हो जाके के अलर्ट करती है कि फिर से ऐसी भूल ना हो। और अगर दिन में 3 बार आप ऐसा बोले तो दिन में कितनी बार? वैसे ही तो दादा बोलते थे कि भाई मैंने कैसा ज्ञान दिया कि आपको चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है, पर काल बहुत खराब है ना, इसलिए दादा ने बोला कि 3 बार बोलोगे तो अभी जाके आपको सावचेती होगी कि अरे ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसे शक्ति बार बार मांगने के लिए फिर सावचेत हो जाते तो फिर से वो फ्रेशनेस हो जाती है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। ये दादाजी का बहुत बड़ा शब्द है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए एवरीडे। अभी दादाजी की हाजिरी में तो हम अंगूठे पे सब जगह पे वो बैटरी को चार्ज करते थे, पर अभी दादाजी के गैर हाजिरी में ये सत साधन, ये नवकल्म बहुत बड़ी चीज है बैटरी चार्ज करने के लिए। इसलिए दादा भगवान की हाजिरी में दादा नहीं छोड़ते थे। बोलो,
जब भी हो तो नवकलम बुलाना शुरू कर देते। मतलब जब भी फ्री टाइम मिले आपको, आपको कोई स्कोप मिल गया फ्री टाइम का, तो सीधा नवकलम शुरू कर डालने का। तो फ्री स्कोप मिल गया, सत साधन शुरू कर डालने का। फिर फ्री स्कोप मिल गया तो आत्मा के जो अनंत गुण है उनका अंदर खाने वर्णन शुरू करने का। इतनी सारी चीजें दी है कि आप हर पल हर घड़ी आत्मा में रह सकते हो, मोक्ष मार्ग पे चल सकते हो और अपने केवल ज्ञान की तरफ पहुंच सकते हो। सही है? बहुत बढ़िया है। तो आप बता रहे हैं कि नव कलम ही वही जगत कल्याण है। बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ा। वो सबसे बड़ा जगत कल्याण का निमित्त बन रहा है और सबको बना रहा है। ये नव कलम का तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, इतना दादा ने उसकी वैल्यू की है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया किशोर जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, गुरुगान जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा आंटी, ચક 2 મિનિટ છે આપણી પાસે। જય સચ્ચિદાનંદ કિશનાનંદ, હા, આપે જય જે આ સચ્ચિદાનંદ। વાત કરી, હું પણ હાજર હતી, મને ખબર છે આ બધી વાત, પણ એમાં જગત કલ્યાણ વિશ્વ કુટુંબિક ક્યારે થવાય કે અંદરના જગતનું કલ્યાણ થાય ત્યારે થવાય, બરોબર। અને એના માટે આપ્ત પુત્રોને સાધન રૂપે તૈયાર કરતા હતા। હા, બરાબર બરોબર, છે મારી બરોબર। વાત, મારી સમજ? અને હા, સાધન રૂપે તૈયાર કરતા હતા। અને હા, ત્યારે ઘણીવાર હું અહીંથી ત્યાં ઇન્ડિયા આવતી હતી, અને હા, પછી રાતના બધાને બેસાડે અંદર, એટલે મને જરા એમ થતું હતું કે હું છોકરો હતો કેટલું સારું કે મને દાદા અંદર લે, એટલે હા, દાદા મને નિગ્લેક્ટ તો ના કરે, પછી હા, મને એવું કે હેમા તું જા નીચે રસિકભાઈ ત્યાં જઈ આય, આ લઈ આય, હા, હા, હેમા તું આ જઈ આય, ફલાણે કરી આય, એટલે હા, એમાં મને એવું થાય કે આ ઓર્ડર કર્યો છે એટલે જઈ આવું। પણ હવે બરોબર। મને ખ્યાલ આવે છે કે દાદા આપત પુત્રોને તૈયાર કરતા હતા, એમને આ લાયસન્સ આપ્યું છે, દાદા ભગવાનનું આ લાયસન્સ આપ્યું છે, અને એટલા માટે જગતનું કલ્યાણ પોતાનું પણ થાય છે અને જગતનું થાય છે, બીકોઝ બ્રહ્મચર્યને લીધે થાય છે એક। હા, બરોબર। અને એ બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે દાદાજી જ્યારે અમેરિકા આવતા હતા ત્યારે આપત પુત્રના લેટર આવતા હતા। હા, બરોબર। તમે એક બરાબર છે ને? વખત તમે હા, વાંચેલા, તમે વાત કર્યા। એ લેટર મેં બહુ વાંચેલા છે, હા, દાદાજી મને આપતા હતા લેટર, હા, તું વાંચ કે છે એમાં વાત છે। એક એમાં ઘણા બધાનું આવતું હતું કે આ ભૂલ થઈ ગઈ છે દાદા માફ કરો, ફલાણું થાય, ઢીકણું થાય। હા, પછી હા, આપ બરોબર। પ્રભાત ફેરીમાં જતા હતા, એના હા, લેટરો આવતા હતા, હા, અહીંયા લખતા હતા કે દાદા આ ગામ ગયા હતા, આમ ઉતર્યા હતા, તેમ ઉતર્યા હતા। એ પણ બરોબર। મેં જોયું હતું કે દાદાજીનો એક જ આશય હતો, જગત કલ્યાણ। જગત કલ્યાણ પોતે જાણતા હતા આ સ્થૂળ શરીર એમનું હવે કામ લાગે એવું નહોતું, હા, એટલે બરોબર। બધી જગ્યાએ એમનાથી જવાય એવું નહોતું, એટલે 24 આપત પુત્રોને તૈયાર કરવાના હતા। મારી હા, વાત સાચી? અને સાચી। એ અને દાદા બહુ મહેનત કરી છે બહુ દાદાએ। અને હું હું એટલી હું મહેનત વર્ણન રાતના નથી કરી શકતો, હું વર્ણન નથી કરી શકતો કે દાદાએ શું મહેનત કરી છે આ આપતા પુત્રો પર। અને ભાઈ દાદાને દેખાયું હશે કે આજે નહીં તો કાલે આ છોકરાઓ કઈ ને કઈ દાદાનું વસ્તુ જગતને પહોંચાડવા માટે નિમિત્ત બનશે। અને કેટલી બધી વસ્તુઓ એવી બની છે હેમાબેન કે હું તમને વાત हिंदी કરું। हिंदी केशवानंद जी, हिंदी। हाँ, सॉरी हेमा बहन जी, कितनी बात है, वो हेमा बहन गुजराती में बात करते हैं तो मैं भी गुजराती में बोलता हूँ। तो हेमा बहन जी, वो आपको मैं बात बताऊं कि दादाजी कितनी सारी बातें ऐसी होती थी कि वो जब बताते थे तो हम विचार में करते थे कि दादाजी की कल्पना में क्या है, जो अभी अभी तक वो दादाजी की कल्पना में जो था ना वो अभी तक हुआ नहीं है, पर आगे चल के होगा तो आखा विश्व आश्चर्य पाएगा। वो दादाजी बोलते थे कि इतने प्योर हो जाओ कि आपकी इधर हाजिरी से आदमी के अंदर अंदर परिवर्तन हो जाए। इस हद तक दादा तैयार करते थे। अभी आपने बोला तभी मुझे याद आया कि दादाजी बोलते थे ऐसे प्योर हो जाओ कि आपके उधर अस्तित्व से लोगों के अंदर भाव बदल जाए, आपको देखते ही सबको दादा भगवान हाजिर हो जावे, आपको देखते दादा भगवान कैसे थे ऐसा उनको अनुभव हो जावे। ऐसा प्योर बनने का है। वो जब दादा बोलते थे तब हमको याद आता है कि दादा हम पर क्या मेहनत करते थे। वो चाहते थे कि हमको एक दिन ऐसा बनना पड़ेगा ताकि ये जगत आफरीन होगा कि दादा भगवान कैसे थे, ऐसे थे, जिनके आपता पुत्र ऐसे तो दादा भगवान कैसे होंगे। ऐसा हमको इमेज बनाना है, जो हम सब आपता पुत्र अभी उसी प्रोसेस में चल रहे हैं।
एक दिन दादाजी टाइम हो गया है, अभी टाइम हो ओके, गया जय है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। करुणाल जी, हाँ हाँ जी, जय सच्चिदानंद। केशव आनंद जी, हाँ, आप त्रिमंत्र बुलवाइएगा, मैं फॉलो करता हूँ। नमो वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, सौव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, रंग भाई जय सच्चिदानंद महात्माओं। जय आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और उसके बाद 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका सच्चिदानंद। पुत्र सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद महात्माओं। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति में मिलते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद બધા મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद, जय સચ્ચિદાનંદ, सच्चिदानंद। ગૌરાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ।